माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा कानपुर में जो दलित बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है इसमें सामने आया कि यादव जो उनका कोर वोटर है, अगर उस समाज से अपराधी है अगर, तो वो अखिलेश यादव जी उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। दलित की बेटी की हत्या हुई, आत्महत्या कर रही है और जो हॉस्पिटल वो यादव का है, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा सन्नाटे में चली गई। तो इनका जो पीडीए है वो सिर्फ ड्रामा है। और पूजा पाल ने, अगर पूजा पाल के पति के हत्यारों को सजा जिस सरकार में मिली और उस सरकार की अगर उसने सराहना कर दी तो उसने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उसको तो न्याय मिला ना, वो पीड़ित है। समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं ज़्यादातर अपराध वो कर रहे हैं, तो जहां वो अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं वहां पूरी अखिलेश यादव की पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है, मतलब सांप सूंघ जाता, कुछ बोलते नहीं है। जिस संविधान में आरक्षण का प्रावधान था उसके बिल इन्हीं के लोगों ने संसद में फाड़ा, सदन में फाड़ा, उसको कभी बहुजन समाज के लोग या कभी दलित समाज के लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं। चाहे ये पीडीए चिल्लाते रहें, चाहे पीडीए करते रहें, और इनके समाज के लोगों ने ही वहाँ विधायक को उकसाया कि आजम खान जैसे कुख्यात अपराधी जो आज जेल में सड़ रहा है, उसने बाबा साहब के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की है और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे। इससे ज़्यादा दुखद दलित समाज के लिए क्या हो सकता है? दलित समाज बहुत अच्छे से समझ रहा है और दलित समाज समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को भ्रम अगर है तो अभी विधानसभा का इलेक्शन आएगा, उसमें समाजवादी पार्टी की असलियत पोल खुल जाएगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा आपके जहन में बार बार आपके कानों तक पहुंचता होगा। ये शब्द कि पीडीए और इसी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति या फिर ये कहे कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की रणनीति इसी के तहत काम की। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति समाजवादी पार्टी केवल वोट के लिए कर रही है, या फिर सही में उन तमाम जातियों को जो पीडीए के अंतर्गत आती हैं उनको सही में उनका हक दिलाने के लिए आवाज उठाती है? सबसे पहले एक घटना का जिक्र कर दूं आपके सामने कि कानपुर में बीते दिनों एक दलित लड़की के साथ जो है 4 कथित तौर पे यादव समाज के लड़कों ने बलात्कार किया है, आरोप लगे हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव अगर वो वहाँ पे यादव नहीं रहते, किसी अन्य जाति के, चाहे ठाकुर रहते, चाहे ब्राह्मण रहते या किसी अन्य जाति के रहते, तो अखिलेश यादव दलितों के लिए तुरंत खड़े हो जाते, लेकिन यादव समाज के लोग हैं इसलिए अखिलेश यादव एक भी शब्द नहीं बोल रहे। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अपराधी अगर अपराध करता है और नेता अगर सच्चा है तो अपराधी के खिलाफ खड़ा होता है। अपराधी किसी भी जाति का हो उसके खिलाफ खड़ा होता है और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने की बात करता। लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा कानपुर में जो दलित बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है इसमें सामने आया कि यादव जो उनका कोर वोटर है, अगर उस समाज से अपराधी है अगर, तो वो अखिलेश यादव जी उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, मतलब उस अपराध को पूरा संरक्षण देते हैं। पीडीए वाली जो राजनीति है ये तो फिर गड़बड़ हो गई, ये तो फिर वोट बैंक की राजनीति हो गई। अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं वो नौटंकी कर रहे हैं और अखिलेश यादव मेरी नज़रों में वो समाजवादी पार्टी आज के डेट में नौटंकी कंपनी चलाते हैं, वो पार्टी नहीं, वो नौटंकी कंपनी चलाते हैं और उनकी कंपनी में जितने किरदार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अजीब ड्रामा करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि संविधान बचाने की कहीं बात करेंगे, कहीं कुछ बात करेंगे, और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि एक चुनाव जीतने के लिए कि अखिलेश यादव का एक सांसद अवधेश पासी, उसने ऐसा रोया, अब पहली बार ऐसा कोई एक नेता रोया कि वो अवधेश पासी रोया और देश हंसा उसकी रुलाई पर, मतलब नौटंकी वाली जो रुलाई थी उसको देख कर लोग हंस पड़े। मतलब और समाजवादी पार्टी में दलितों के लिए बात करने को अगर कहा जाए तो आवाज नहीं उठाते, लेकिन वोट पूरा चाहिए दलितों का। आवाज नहीं उठाते और यही नहीं, दलितों पर अत्याचार होता है तो उसको पूरा संरक्षण देते हैं। एक घटना में गोरखपुर की भी आपको बता दूं, अभी गोरखपुर में बड़हलगंज में एक दुर्गावती हॉस्पिटल है और डॉक्टर राजेश यादव है उसका संचालक है, ठीक है, और उसके हॉस्पिटल में एक दलित समाज की लड़की ने आत्महत्या किया उनकी प्रताड़ना से। वो लोग वहाँ प्रताड़ित किए उसको, उसके साथ और पता नहीं क्या क्या किए और वो बच्ची वहाँ पे आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। दलित समाज की लड़की थी। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे तो गोरखपुर में जिलाध्यक्ष भी दलित है ना, तो वो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव का फोन आया और तुरंत ये लोग बैक टू पवेलियन, मतलब दलित की बेटी की हत्या हुई, आत्महत्या कर रही है, और जो हॉस्पिटल वो यादव का है, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा सन्नाटे में चली गई।
तो इनका जो पीडीए है वो सिर्फ ड्रामा है, उसमें बीते न्याय नहीं है कहीं। बीते दिनों पूजा पाल को जो है वो समाजवादी पार्टी से जो है उनको हटा दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की बड़ाई कर दी थी। आपको लगता है कि अगर किसी के साथ जो न्याय मांग रहा है और अगर वो कोई ऐसा चीज़ हुआ है, उसके पति के साथ 2005 में उनके पति की हत्या हुई थी और उसके लिए न्याय के लिए भटक रही थी, तब तमाम सरकारें आई गई, उसमें बसपा की भी सरकार रही, उसमें जो है समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, उनको न्याय नहीं मिला। और जब न्याय मिला तो उन्होंने ये बात कह दी, तो केवल इसलिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बड़ाई कर दी, उनको न्याय मिल गया तो इसलिए उनको निकाल दिया गया। बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर नहीं काम किया, ये एक सच्चाई है। और पूजा पाल ने, अगर पूजा पाल के पति के हत्यारों को सजा जिस सरकार में मिली और उस सरकार की अगर उसने सराहना कर दी तो उसने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उसको तो न्याय मिला ना, वो पीड़ित है, तो उसको तो ये बात कहना ही था कि नहीं कहती तो नैतिकता मर जाती, तो नैतिकता उसकी जिंदा थी, इसलिए ऐसा कहा उसने। लेकिन सही मायने में अपराधियों को जो भी संरक्षण देता है उसको कहीं से भी, मतलब राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से उसको कोई मान्यता नहीं मिलना चाहिए। जो पीडीए की जो बात बार बार में ये लोग कर रहे हैं, ये इनका पीडीए सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। जब ये वहाँ जाते हैं कि कहीं दलित समाज के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, अपर कास्ट के अपराधी ने कर दिया या अन्य लोगों ने कर दिया, सेलेक्टिव राजनीति लोग, तो वहाँ इनके लोग एक्टिव हो जाते हैं, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर घटनाएं समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं ज़्यादातर अपराधों कर रहे हैं, तो जहाँ वो अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं वहाँ पूरी अखिलेश यादव की पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है, मतलब सांप सूंघ जाता है, कुछ बोलते नहीं है। संरक्षण का भी काम ये पूरा एक तरह से संरक्षण का काम। और समाजवादी पार्टी के सरकार में तो हम लोगों ने देखा है कि स्वयं अपराधी एक तरफ हत्या करते थे और शिवपाल यादव जी कहते थे तो मेरे साथ था। ये तो वो दौर भी हम लोगों ने देखा ना। तो ये तो अपराधियों को संरक्षण देने के मामले में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है, जो अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देती है। न लाज है, न डर है, न कोई नैतिकता है। पीडीए इनका सिर्फ नौटंकी और ड्रामा है। ये न तो पीडीए में भरोसा करते हैं, न तो संविधान में भरोसा करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो आरक्षण का बिल, दलितों के आरक्षण का बिल संसद के अंदर फाड़ देते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके नेता आजम खान एक भरी सभा में, जिस मंच पर अखिलेश यादव हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी आजम खान ने किया और कहा कि ये जो उंगली अंबेडकर दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आगे की ज़मीन कब्जा करो। बाबा साहब को आजम खान ने कहा कि भूमाफिया हैं। और अखिलेश यादव उस समय मुस्कुरा रहे थे। क्या वो बच्चे थे क्या? कहते हैं कि हम इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, विद्वान अपने आप को बताते हैं। तो उस समय क्योंकि उनके पिताजी भी इस बात में ढोंगी वाला पीढ़ी है, हाँ, ये और उनके सारे पार्टी के लोग। तो जब आजम खान जैसा आदमी उनके पार्टी में मुख्य नेता था और वो बाबा साहब को अपमानित कर रहा था, अब ये लोग बाबा साहब की बात करेंगे, अब ये लोग संविधान की बात करेंगे, अब ये लोग आरक्षण की बात करेंगे। तो इनका पूरा ये झूठ का चेहरा है, इनका काला चेहरा है जो सामने है, वो उसके अंदर जो सामने चेहरा दिख रहा है गोरा वाला, वो असली चेहरा नहीं है। इनका काला चेहरा अंदर है और इनका पूरा इतिहास ये बताता है कि कहीं से भी दलितों के हितैषी नहीं है, ये कमज़ोर पिछड़ों के भी हितैषी नहीं है। वो बस एक अपनी जाति की बात करते हैं और उसमें अगर अपराधी है तो पूरा खुलेआम संरक्षण देते हैं। जो कानपुर की घटना में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई, एक दलित समाज की बच्ची, चार लोग उसके साथ हैवानियत करते हैं और उसके बावजूद भी पूरी समाजवादी पार्टी एकदम बिल्कुल सांप सूंघ गया है, बोल नहीं रही है। इनका वो एक विधायक है जो जेल में है, जो पहली घटना नहीं है ना, ये तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे घटना अभी गोरखपुर में, मैंने अभी दुर्गावती हॉस्पिटल का बात बताया, प्रयागराज में 2025 में ही 15 तारीख को एक घटना हुई मार्च में। अभी जो है एक युवक को, एक दलित युवक को जला दिया गया। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामूली सी बात है, मामूली सी बात है। जैसे इसलिए उनको लगता है कि दलित हैं, मारे गए तो ये मामूली बात है। हाँ, जब उनको चुनाव की बात आएगी तो अवधेश पासी जैसे लोगों को आगे कर देंगे और भर भरा के रोने लगेंगे, ऐसा रोएंगे कि दुनिया हंस जाएगी। अभी यही ना चिल्लू पार में एक घटना हुई थी, दलित समाज के नौजवान की हत्या की थी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता था जिसने हत्या किया था, एक भी समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं दिखा वहाँ पे। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ पीडीए एक इनका प्रोपगंडा है।
समाजवादी पार्टी का। इनका नौटंकी है। समाजवादी पार्टी मुद्दे पे बात नहीं करती है, गरीबों के हित पे बात नहीं करती है, सिर्फ तमाशा करती है। ये तमाशाई पार्टी है जो तमाशा लगाती है चुनाव के टाइम में, उसके बाद इनका गरीबों से कोई मतलब नहीं है। जो दलित हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनसे कोई इनका मतलब नहीं है। ये नौटंकी करके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और दलितों का दमन करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पीडीए को लेकर राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन जब हक हुकूम की बात, लड़ने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी जहां पर यादव लोग किसी घटना में संलिप्त पाए जाते हैं वहां पे संरक्षण देने का काम करती है या तो फिर चुप हो जाती है? ये जैसे आज से नहीं घटनाएं हैं, जब से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी या जब वो मुख्यमंत्री थे तब से ऐसा होता है। ये पीडीए की बात उस समय भी अगर करते रहे होंगे तो जितने भी दलितों पे अत्याचार हुआ है किसी यादव ने किया है, उस समय भी संरक्षण मुख्यमंत्री होते हुए मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव ने दिया है। तो उन्हीं का तो संगत का असर है, उन्हीं के लड़के हैं। कैसे दलितों के ऊपर अत्याचार अगर हो रहा है तो अपने समाज के लोगों को रोकेंगे, क्योंकि शुरू से इन्होंने बढ़ावा दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, तो जैसे जब वोटिंग की बात होती है या फिर जब भी चुनाव आते हैं तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला फार्मूला ये खेल देते हैं कि हम पिछड़े को भी साधेंगे, हम दलित को भी साधेंगे, हम मुस्लिम को भी साधेंगे, और जब बात उठाने की आएगी आवाज़ तो ये केवल यादवों के लिए उठाएंगे, मुस्लिमों के लिए उठाएंगे। जैसे दलित समाज जो है वो बाबा साहब को मानने वाला है और संविधान को मानने वाला है। जिस संविधान में आरक्षण का प्रावधान था उसके बिल इन्हीं के लोगों ने संसद में फाड़ा, सदन में फाड़ा। उसको कभी बहुजन समाज के लोग या कभी दलित समाज के लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं। चाहे ये पीडीए चिल्लाते रहें, चाहे पीडीए करते रहें, और इनके समाज के लोगों ने ही वहाँ विधायक को उकसाया या उस विधायक के प्रति जो भी बातें कही और वो बिल फड़वाया आरक्षण के खिलाफ। और आज ये आरक्षण की भी बात करते हैं, आज ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अगर अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अभी सर ने बताया आपको कि आजम खान जैसे कुख्यात अपराधी जो आज जेल में सड़ रहा है, उसने बाबा साहब के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की है और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे। इससे ज़्यादा दुखद दलित समाज के लिए क्या हो सकता है? कम से कम ये कानपुर की घटना के लिए एक ट्वीट तो उनका किया जा सकता था, अखिलेश यादव का। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना, अगर यही दलित अगर किसी यादव के साथ घटना की होता तो अखिलेश यादव खड़े हो गए होते, अखिलेश यादव उसको सजा दिलाने के लिए चले गए होते। लेकिन वो घटना यादव समाज के लोगों ने किया है, एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक पूरे समाज के लोगों को समझिए उन्होंने इस तरीके से किया है, और दलित की हत्या हुई है तो कैसे अखिलेश यादव बोलेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, कब तक ये चीज़ समझेगा दलित समाज जो है कि समाजवादी पार्टी उनके वोट का दोहन कर रही है, उनको कभी न्याय दिलाने वाला काम नहीं कर सकती या फिर उनके हक हुकुम के लिए आवाज़ जो है वो नहीं उठा सकती? कब समझेगा? दलित समाज बहुत अच्छे से समझ रहा है और दलित समाज समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा ना कि समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ गई लोकसभा में, तो वो संविधान एक इमोशनल कार्ड था जो राहुल गांधी की वजह से सारे लोग इकट्ठा हो गए और राहुल गांधी के बोलने पे इकट्ठा हुए। अखिलेश यादव के बोलने पे कोई नहीं इकट्ठा होता। समाजवादी पार्टी को अगर भ्रम है तो तोड़ ले। मतलब जो राहुल गांधी ने बोला, चूंकि एक बड़ी पार्टी थी, वो हैं प्रखर नेता हैं, उन्होंने ये बात कही, तो समाज जो संविधान का इशू आया तो ये दलितों के लिए एक इमोशनल इशू है, क्योंकि बाबा साहब का जहाँ नाम आ जाता है, संविधान का की जहाँ बात आ जाती है, कोई ऐसे भी कह दे कि संविधान पे खतरा है तो दलित समाज जान दे करके भी संविधान को बचाने की पहले बात करता है। चूँकि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पे फेल हुई है, इसलिए बात लोगों का भरोसा बढ़ गया। इसलिए जो दलित समाज है संविधान को बचाने के सवाल पर इंडिया गठबंधन कोर्ट किया है, न कि ये समाजवादी पार्टी कोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी को भ्रम अगर है तो अभी विधानसभा का इलेक्शन आएगा, उसमें समाजवादी पार्टी की असलियत पोल खुल जाएगा और समाजवादी पार्टी इस विधानसभा के इलेक्शन में आप देखिएगा कि बिल्कुल मतलब उसका क्रम इतना तेज़ी से नीचे आएगा कि जीरो पे भी चली जाए तो कोई बात नहीं मानी, मतलब आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, तो समझना ये ज़रूरी था कि पीडीए वाली राजनीति के इर्द गिर्द क्या केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है या वाकई पीडीए के लोगों को न्याय मिल रहा है, वाकई पीडीए के लोगों को जो है वो समाजवादी पार्टी उनके लिए काम कर रही है। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से अभी का परिप्रेक्ष्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश में वो यही नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे को लेकर आगे तो बढ़ रही है, लेकिन पीडीए समाज के अंतर्गत आने वाली तमाम जातियों के लिए उस मुखरता से काम नहीं कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।